नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार कलर एकेडमी में। आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है मंजीत बाबा। और मंजीत बाबा यूपी टीजीटी पीजीटी और नेट का फेवरेट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आप पुराना यूथ का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो मंजीत बाबा से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपने देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मंजीत बाबा। दोस्तों, आज जिस कलाकार के बारे में हम पढ़ेंगे वो मंजीत बाबा हैं। मंजीत बाबा से प्रतिवर्ष जब भी पीजीटी, टीजीटी और नेट, इन तीनों में हर साल मंजीत बाबा से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और पीजीटी और टीजीटी का तो ये फेवरेट टॉपिक है, तो प्लीज़ इसको मिस मत करिए और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो मंजीत बाबा एक पंजाब के कलाकार हैं। पंजाब के कलाकार हैं। ये हैं मंजीत बाबा। मंजीत बाबा को देख सकते हैं आप, ये हैं हमारे मंजीत बाबा वावा, जो कि एक पंजाबी आर्टिस्ट है, ठीक है दोस्तों। मंजीत बाबा, ठीक है। तो मंजीत बाबा का हम जीवन परिचय, सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देखेंगे। तो जीवन परिचय, ठीक है। मंजीत बाबा का जन्म 28 जुलाई 1941 को पंजाब के धूरी कस्बा में हुआ। पंजाब में एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है धूरी, वहाँ मंजीत बाबा का जन्म हो रहा है। और मंजीत बाबा की मृत्यु 28 दिसंबर 2008 दिल्ली में हो रहा है। जन्म पंजाब में और मृत्यु दिल्ली में, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम, मंजीत बाबा की पत्नी का नाम शारदा बाबा। इनकी पुत्री का नाम रवि है। इनकी पुत्री का नाम है, इनकी पुत्री का नाम भावना। पुत्री का नाम भावना और पुत्र का नाम रवि। अभी मैं थोड़ी देर पहले पुत्री के नाम की जगह पुत्र का नाम ले लिया, तो पुत्री का नाम भावना और पुत्र का नाम रवि है, ठीक है। शिक्षा दीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो मंजीत बाबा ने शिक्षा दिल्ली कला विश्वविद्यालय से लिया। 1958 to 63 तक इन्होंने यहाँ पे अध्ययन किया। इसके बाद मंजीत बाबा स्कूल ऑफ पेंटिंग लंदन जाते हैं और सिल्क पेंटिंग में डिप्लोमा अब आपको एक बार सिल्क स्क्रीन पेंटिंग के बारे में बता दे रहा हूँ कि सिल्क स्क्रीन पेंटिंग जो है, इसका संबंध छापा कला से। सिल्क स्क्रीन पेंटिंग,
सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का एग्जाम्पल है कि जो शादी के कार्ड वो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के माध्यम से होता है। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के में सिल्क के कपड़े का यूज़ किया जाता है। अब आगे देखते हैं कि मंजीत बाबा ने शिक्षा, अगर हम बोलें कि किससे सानिध्य में शिक्षा दिया तो मंजीत बाबा ने शोभनाथ और धनराज भगत, BC सान्याल के सानिध्य में शिक्षा लिया। लेकिन मंजीत बाबा स्वयं को जे स्वामीनाथन का शिष्य मानते थे। मंजीत बाबा जगदीश स्वामीनाथन को स्वामीनाथन का शिष्य मानते थे। ठीक है, तो मंजीत बाबा का जन्म आपने देखा, मंजीत बाबा का जन्म पंजाब में हो रहा है, मृत्यु दिल्ली में हो रही है। इनकी पत्नी का नाम शारदा बाबा, पुत्री का नाम भावना, पुत्र का नाम नरवी। इन्होंने शिक्षा दिल्ली कॉलेज से लिया और सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए लंदन जाते हैं। कई बार पूछते हैं कि मंजीत बाबा ने प्रिंटिंग का अध्ययन कहाँ से किया, तो ऑप्शन आएगा लंदन से इन्होंने क्या किया, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की शिक्षा ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार ये एक बार PGT और TGT दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये है मंजीत बाबा का परिचय। तो सबसे पहले ये मूवी, जिस मूवी के हीरो शाहरुख खान है और हीरोइन मनीषा कोइराला है, इस मूवी के बारे में हम जान लेते हैं। ये मूवी असम में उग्रवाद की पृष्ठभूमि पर आधारित है। असम के उग्रवाद के पृष्ठभूमि पे आधारित है। दूसरी चीज़, इस मूवी के निर्देशक मतलब डायरेक्टर मणि रत्नम है। मणि रत्नम की मूवियाँ के गाने बहुत हिट होते हैं, आप कभी सुनिए तो आपको लगेगा कि हाँ, मणि रत्नम की मूवियाँ कितनी अच्छी हैं। और इसमें जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक AR रहमान साहब का है। यह मूवी 21 अगस्त 1998 को रिलीज़ है। रिलीजिंग डेट क्या है, इसको ध्यान दीजिए। इस मूवी में हमारे मंजीत बाबा ने आतंकवादियों के साथ आतंकियों के साथ देने वाले फोटोग्राफर की भूमिका निभाई थी। मतलब इस पिक्चर में मंजीत बाबा क्या थे, एक फोटोग्राफर की भूमिका निभाते हैं। तो अगर आपको टाइम मिले, समय मिले तो इस मूवी को एक बार देखिए और फिर आप पूरी मूवी जब देखेंगे तो आपको उसमें एक छोटा सा रोल मंजीत बाबा का दिखाई देगा और वो एक फ़ोटोग्राफ़र का है। तो ये थी मूवी दिल से, जिसमें मंजीत बाबा ने एक फ़ोटोग्राफ़र की भूमिका निभाई थी। दूसरी मूवी बैंडिट क्वीन। आप कहेंगे कि सर जी कितनी मूवी के पोस्टर्स दिखा रहे हैं, तो लेकिन ये
पोस्टर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मंजीत बाबा ने इस पोस्टर्स के लिए मतलब इस पोस्टर को बनाया है। तो कहने का मतलब है कि मंजीत बाबा ने इस पोस्टर को डिज़ाइन किया है। इस मूवी में इन्होंने एक्टिंग नहीं की है, मंजीत बाबा ने इसके पोस्टर को बनाया है। ठीक है। इस मूवी के निर्देशक शेखर कपूर है। और इसकी रिलीजिंग डेट 26 जनवरी 1996 में। ये मूवी फूलन देवी पे मतलब फूलन देवी की बायोग्राफी पे बनी हुई है। फूलन देवी एक चंबल में रहने वाली डकैत है। इनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसके बाद इन्होंने बंदूक उठा ली थी। तो ये एक काफ़ी डार्क स्टोरी है और बहुत समाज में जो कुछ हो रहा था उस समय ये पिक्चर बनाई गई थी, बैंडेड क्वीन। बाद में बैंडेड क्वीन मतलब फूलन देवी अपने आप को सरेंडर कर देती हैं और राज्यसभा के सदस्य भी नियुक्त हो जाती हैं। तो इस मूवी का पोस्टर मंजीत बाबा ने पूछा था। तो अगर एग्ज़ाम में पूछे कि बैंडेड क्वीन का पोस्टर किसने बनाया था, तो इसका आंसर होगा मंजीत बाबा। पोस्टर बनाया था। मंजीत बाबा के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसका नाम है मीटिंग मंजीत, जो 2002 में बुद्ध देव ने बनाई। और इस मूवी को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का भी अवार्ड मिला था। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड दिया गया। तो मीटिंग मंजीत जो मूवी है, मीटिंग मंजीत बुद्ध देव ने मंजीत बाबा के जीवन पे बनाया है। ठीक है। और सतह से उठता आदमी का फिल्म का पोस्टर मंजीत बाबा ने बनाया है। ठीक है। और मंजीत बाबा की फेवरेट कह सकते हैं आइकन अभिनेत्री आपसे पूछे तो उनका नाम है मधुबाला। तो ये है मंजीत बाबा ने फिल्म के लिए क्या किया है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो मंजीत बाबा ने बैंडेड क्वीन का पोस्टर बनाया है। मंजीत बाबा ने सतह से उठता आदमी फिल्म पोस्टर डिज़ाइन किया है। मंजीत बाबा के जीवन पर मीटिंग मंजीत नामक डॉक्यूमेंट्री बनी है जिसके डायरेक्टर बुद्ध देव हैं। और इस मूवी को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड भी मिला है। आगे अब हम पढ़ेंगे कि मंजीत बाबा के चित्रों की विशेषता। मंजीत बाबा के चित्रों की विशेषता। आपकी स्क्रीन पे
आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे ये मंजीत बाबा का चित्र लगा हुआ है, ठीक है। इस चित्र से ही सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी कि मंजीत बाबा किस तरह के कलाकार थे, उन्हें किस तरह के रंग पसंद थे, वो क्या बनाना चाहते थे। ये सारा कुछ आप इस चित्र से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि मंजीत बाबा का चित्रों का माध्यम क्या है? ऑयल है। ऑयल माध्यम में ये चित्रकारी करते हैं। दूसरा चीज़, इनका प्रिय रंग। अगर आपसे कोई पूछे कि मंजीत बाबा का प्रिय रंग कौन सा है, तो आप बताएंगे लाल। लाल रंग इनका प्रिय है। लेकिन इनके चित्रों में आप देखेंगे लाल और बैगनी रंगों का सर्वाधिक इन्होंने प्रयोग किया है। इनको पसंद है लाल रंग, लेकिन अपने चित्रों में लाल और बैगनी दोनों रंगों का इन्होंने सर्वाधिक प्रयोग किया है, ठीक है। दूसरी चीज, मंजीत बाबा के चित्रों पर बसौली शैली का प्रभाव था। ठीक है, बसौली शैली का मंजीत बाबा के चित्रों पे प्रभाव था। अब बसौली शैली के बारे में हम थोड़ा कुछ जान लेते हैं कि बसौली वर्तमान में जम्मू कश्मीर में, ये पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीनतम शैली इसको माना जाता है। बसौली लोक कला पर आधारित शैली है। और बसौली रावी नदी घाटी के किनारे स्थित है। और बसौली में कृष्ण पर आधारित चित्र अधिक बने हैं, मतलब कृष्ण पर अधिक चित्र बने हुए हैं। तो ये है बसौली की विशेषता। और आप रिलेट अभी करेंगे कि मंजीत बाबा पर बसौली शैली का प्रभाव है, ठीक है। ये तो चीज़ है। दूसरी चीज़, हमें जानना चाहिए कि मंजीत बाबा एक अति यथार्थवादी कलाकार है। अब अति यथार्थवाद क्या है? अति यथार्थवाद एक कला आंदोलन है। इस कला आंदोलन का समय 1920 से 1930 माना जाता है। और ये जो कला आंदोलन है ये पेरिस फ्रांस में चलता है। यह जो कला आंदोलन है, इस कला आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये सिगमंड फ्रायड कौन है? सिगमंड फ्रायड एक मनोवैज्ञानिक है। सिगमंड फ्रायड एक मनोवैज्ञानिक है। इनके सिद्धांतों पर आधारित है अति यथार्थवाद। इनका कहना है कि जब चेतन मन और अचेतन मन में जब आप होते हैं तो जो चित्र बनाते हैं, उन्हीं चित्रों को इन्होंने अति यथार्थवादियों ने सिगमंड फ्रायड के सिद्धांतों से चुराया। अति यथार्थवाद का सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख कलाकार है सल्वाडोर डाली। इससे टीजीटी और पीजीटी में भर के क्वेश्चन आए हैं। कह सकता हूँ कि 2016 का पेपर अगर आप उठा के देखें तो अति यथार्थवाद से क्वेश्चन कम से कम नहीं तो 2 से 3 आए थे। और कहते हैं कि प्रभाववाद और
घन वाद के बाद अगर किसी और शैली का सबसे ज़्यादा अनुसरण किया गया तो वो है अति यथार्थवाद। अति यथार्थवाद का मतलब हमें ये समझना चाहिए कि यथार्थ तो है लेकिन वो यथार्थ मतलब रियल नहीं है, रियल जैसा दिखाई नहीं देता है। रियल तो है लेकिन रियल जैसा दिखाई नहीं देता है। जब जैसे कि आप सोचिए कि जब आप कभी सपने में देखते हैं तो सपने में आप क्या देखते हैं कि हाथ बहुत लंबे हो रहे हैं, पैर बहुत लंबा हो गया है, या कभी कभी ऐसा लगता है कि आप बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो ये सब क्या है, दिमाग में जो चल रहा होता है। इन्हीं सब चीज़ों की कल्पना अति यथार्थवाद में की जाती है। जब आप अति यथार्थवाद में आपको पढ़ाऊँगा तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगा। तो मंजीत बाबा की चित्रों की विशेषता ध्यान से देखिए कि ये ऑयल कलर बना रहे हैं, ठीक है। ये कृष्ण को इनके चित्रों का विषय कृष्ण है, ठीक है। गायों का चित्र भी इन्होंने बहुत बनाया है, इसलिए इन्हें गायों का चितेरा कहा जाता है। चितेरा का मतलब होता है कलाकार। गायों का चितेरा किसे कहा जाता है? मंजीत बाबा। इनका पसंदीदा रंग क्या है? इनका फेवरेट कलर रेड है, लाल है और बैगनी है। चित्रों का फॉर्मेट आप देखेंगे तो यथार्थ होता है, रियलिस्टिक नहीं है। रियल तो है लेकिन रियल जैसा नहीं है। कि जैसे देखिए आप इनके पैरों को अगर आप ध्यान से देखें, हाथों को देखें, गायों की पूंछ को देखें, पैरों को देखें, पोस्चर को देखें, तो आपको लगेगा कि नहीं ये रियल जैसा नहीं है। ऐसा है कि जैसे हम किसी सपने में दे रहे हैं। दूसरी चीज़ बसौली शैली का प्रभाव है। क्यों? देखिए बसौली शैली में भी कृष्ण का चित्रण अधिक हो रहा है। मंजीत बाबा भी कृष्ण का चित्र ज़्यादा बना रहे हैं। बसौली शैली भी लोक कला पर आधारित है, तो मंजीत बाबा ने भी लोक कला पर आधारित बहुत सारे चित्र बनाए हैं। तो लोक कला पर आधारित इन्होंने हीर रांझा का चित्रण किया है। तो ये है मंजीत बाबा। मंजीत बाबा को याद करने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप एकदम याद करिए कि यदि मानिए कि अगर आपके बाबा हैं तो बाबा आपके कहाँ रहते हैं? पंजाब के रहने वाले हैं, ठीक है। आपके बाबा को गाय पसंद है, आपके बाबा को रेड कलर पर्पल कलर बहुत पसंद है, ठीक है। गाय पसंद होने की वजह से इन्हें गायों का चितेरा कहा जाता है। आपके बाबा बांसुरी बजाते थे, तो याद कर सकते हैं कि मंजीत बाबा क्या थे? एक बांसुरी वादक थे। तो इस तरह से हम जब रिलेट करके पढ़ते हैं तो हमें सारी चीज़ें याद रहती हैं और एक ही जगह रहती हैं। अगर आप अलग अलग चीज़ों पढ़ेंगे तो आपको नोट से बार बार बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लेकिन जब आप कोरिलेट करके पढ़ पाएंगे तो आपको सारी चीज़ें एक जगह समझ में आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे अति यथार्थवाद आपको थोड़ा सा बताया, बसौली शैली को बताया। तो हमें अपनी पढ़ाई इसी तरह से करनी चाहिए ताकि हमें किसी चीज़ को लंबे समय तक याद कर। मंजीत बाबा के प्रमुख चित्र। मंजीत बाबा के क्या है? प्रसिद्ध चित्र। और यही चित्र 2-4 ही चित्र हैं जो बार बार नेट और एग्ज़ाम में, टीजीटी के एग्ज़ाम में। तो सबसे पहला है द आइसक्रीम। उसके बाद है सोनी महिवाल। उसके बाद है हीर रांझा। इच्छाओं का काला बाघ। ये 3-4 पेंटिंग ये नेट में
नेट का अगर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आएगा। ये टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही पूछा गया क्वेश्चन है कि मंजीत बाबा के अगर प्रसिद्ध चित्र में है तो आइसक्रीम है, सोनी महिवाल है, हीर रांझा है और इच्छाओं का काला बाग है। ठीक है, मंजीत बाबा की प्रदर्शनियाँ। अगर मंजीत बाबा की प्रदर्शनी की हम बात करें तो इन्होंने एक प्रदर्शनी इन्होंने प्रदर्शनियाँ कहाँ कहाँ लगाई हैं? मुंबई में लगाई है, दिल्ली, हैदराबाद, लंदन। ठीक है, तो मैंने आपको मंजीत बाबा के बारे में अच्छे से पढ़ा दिया है। एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें याद रहें। मंजीत बाबा, ठीक है, ये कहाँ के हैं? ये पंजाब के कलाकार हैं। किस तरह के कलाकार हैं? अति यथार्थवादी कलाकार हैं। इनके चित्रों का माध्यम कैसा है? ऑयल है। इनके चित्रों पर बसोली शैली का प्रभाव है। यह चित्रकार, छापाकार, नाटककार का, और सबसे इम्पोर्टेंट ये बांसुरी वादक है। मंजीत बाबा ने शिक्षा दिल्ली से ली और प्रिंटिंग में सिल्क प्रिंटिंग इन्होंने कहाँ से सीखा? लंदन से नहीं किया। इन्होंने दो पोस्टर्स डिजाइन किए। एक बैंडेड क्वीन का पोस्टर डिज़ाइन किया है और एक सतह से उठते हुए आदमी का इन्होंने पोस्टर डिज़ाइन किया है। ठीक है, कुछ पुरस्कार भी मिला है। तो मंजीत बाबा को 2005 से 2006 के बीच में कालीदास सम्मान मिला है और 1980 में इन्हें ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो ये चीज़ें हमें मंजीत बाबा के बारे में याद रखनी चाहिए, जो मैं भी आपको बता रहा था। तो मंजीत बाबा पंजाब के आर्टिस्ट हैं, अति यथार्थवादी कलाकार हैं, ऑयल में बसोली शैली का प्रभाव है, छापाकार है, नाटककार है, बांसुरी वादक है, दिल्ली से इन्होंने पढ़ाई पूरी की और सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग इन्होंने कहाँ से सीखा? लंदन से सीखा है। ठीक है, इन्होंने पोस्टर्स में बैंडेड क्वीन का पोस्टर बनाया है, सतह से उठना आदमी का पोस्टर्स बना है। इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जिसका नाम है मीटिंग मंजीत। ये डॉक्यूमेंट्री कब बनी है? 2002 में बनी है। इसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड भी मिल चुका है। सबसे इम्पोर्टेंट कि ये क्या कहते हैं, अपनी पेंटिंग के पीछे क्या कहते हैं? सिग्नेचर, हस्ताक्षर करते थे, अपनी पेंटिंग के पीछे हस्ताक्षर करते थे। ये नाटक मंडली में राजा दशरथ की भूमिका निभाते थे। सुल्ताना डाकुओं में क्या है? सुल्ताना डाकू की इन्होंने भूमिका निभाई है। तो इस तरह से हम मंजीत बाबा को क्विकली याद कर सकते हैं। हाँ, आज आपके लिए एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि कौन सा कलाकार कैनवास को पेंट कर
कैनवस को पेंट करके, मतलब चित्र बना रहता था उसको दोबारा पेंट कर कर यूज़ करता था। और इसका आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में भेजिए और देखते हैं कि कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। तो थैंक यू दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आज जो भी मैंने आपको पढ़ाया होगा सब अच्छे से समझ में आया होगा। आज मैंने मंजीत बाबा को आपको पढ़ाया है और इसके सारे टॉपिक्स जो भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं उन सबको मैंने कंप्लीट किया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कमेंट करें, लोगों को शेयर करें और दोस्तों को भी बताएं कि कलर एकेडमी पे टीजीटी पीजीटी की फ्री क्लासेस चल रही हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि चित्रों के माध्यम से आपको कलाकार को समझाऊं ताकि आप उसे अच्छे से समझ सकें और उसे पहचान सकें। और टीजीटी पीजीटी के सारे आए हुए क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं और पॉइंट वाइज आपको बता रखा है। तो अगर आपको मेरा ये पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे वाली बटन को दबा दें और लोगों को शेयर करें। थैंक यू, गुड बाय।